Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So, as you know, we have started the course of Artificial Intelligence for class 10th as well. और लास्ट वीडियो में हमने मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. आई होप आपने वीडियो देख ली होगी बिकॉज दैट वीडियो वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. ठीक है, उसमें हमने एक ही वीडियो में हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग तीनों ही हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप आपने वीडियो देख लिया है. नहीं देखा तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाओ, चेकआउट करो. अदरवाइज मैं उसका लिंक यहाँ पर आई बटन में भी ऐड ऑन कर दूंगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो. इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हमारा नेक्स्ट यानी कि लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 2 दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट है. और अगर हम बात करें रियल लाइफ एप्लीकेशन में तो ये वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है, सो देखो सबसे पहले बात आती है हमारा जो टॉपिक है दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. अगर मैं आर्टिफिशियल वर्ड छोड़ दूँ और सिर्फ न्यूरल नेटवर्क की बात करूँ, न्यूरॉन्स की बात करूँ, तो आप इस वर्ड से फेमिलियर हैं. आपने साइंस में न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ा है कि हमारा जो माइंड है, हमारा वो ब्रेन है, किस तरीके से वर्क करता है. इसमें काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं, कैसे मैसेज को पास करते हैं, कहाँ पर प्रोसेसिंग होती है. यही सारा काम हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में. सो बेसिकली ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हम शॉर्ट में बोल देते हैं ANN. इसका जो मेन वो है ना कंसेप्ट, वो लिया ही यहीं से गया हम लोगों के ह्यूमन माइंड और ब्रेन से कि इसको मिमिक करना है. ठीक है, ये आप पीछे डायग्राम देख रहे हो पिक्चर, ये सिर्फ एक डिजाइनिंग नहीं है, ये आपको पूरा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बता रहा है. इसी तरीके से हमारा ANN होता है, इसमें इतनी सारी लेयर्स होती है. राइट, अब देखो सबसे पहले बात आती है न्यूरल नेटवर्क है. देखो ये वाला डायग्राम है जो आपने साइंस में पढ़ा होगा, ब्रेन का डायग्राम, कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से वर्क करता है. उसमें डेंड्राइट्स कहाँ से इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है, कहाँ पर वो पास ऑन होती है, कहाँ प्रोसेसिंग होती है. यहीं से ही आइडिया लिया गया हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का. ठीक है, बस डिफरेंस इतना है कि ANN में आपके जो न्यूरॉन्स आप होंगे वो आपके आर्टिफिशियल होंगे. ठीक है, सो न्यूरल नेटवर्क्स आर लूजली मॉडल्ड आफ्टर हाउ न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन बिहेव. जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स काम करते हैं कि एकदम से रिएक्शन आता है, एकदम से एक्शन का रिएक्शन आता है कि मुझे क्या करना है, सारे सिग्नल्स पास ऑन होते हैं. तो ये भी आपका इसी बेस पर ही वर्क है, इसी के बेस पर वर्क करेगा. ठीक है, सो लूजली मॉडल. द की एडवांटेज क्या न्यूरल नेटवर्क का इज दैट दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट डेटा फीचर ऑटोमेटिकली विदाउट नीडिंग द इनपुट ऑफ द प्रोग्रामर. ठीक है, अब ये क्या है कि इनपुट, अब देखो इनपुट तो मुझे देना पड़ता है यहाँ पर. इसका मतलब क्या है कि विदाउट नीडिंग द इनपुट ऑफ द प्रोग्रामर की जो फीचर्स मैंने उसको दिए ना वो एक्सट्रैक्ट मीन्स मुझे एक्सट्रैक्ट करके नहीं दिखाने पड़ेंगे. ऑब्वियसली इनपुट मैं दूंगी, ठीक है, मैंने सिर्फ इनपुट दिया, बट उस इनपुट के फीचर्स क्या क्या है ना वो खुद से आइडेंटिफाई कर लेगा. वो मुझे एज एन इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Next, a neural network is essentially a system of organizing machine learning algorithms to perform certain tasks. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम याद करो कौन सा होता है जिसमें मशीन अपने आप से सीखती है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर सीखती है, फीडबैक के बेस पर, हिस्ट्री के बेस पर, इन सब चीज़ों से मशीन खुद से सीखती है. वही आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम थे. तो यहाँ पर आपके जो न्यूरल ANN हमारे जो न्यूरल नेटवर्क्स होंगे उसमें आपके जो एक एक नोड है वो अपने आप में एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बेस पर बना है. ठीक है, वो सारे के सारे नोड्स खुद से अपने आप सीख लेंगे. It is a fast and efficient way to solve problems for which the data set is very large such as in images. हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो किस लिए यूज़ होता है बेसिकली, जहाँ पर हमारा जो डेटा सेट है वो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, एंड स्पेसिफिकली अगर वो इमेज के फॉर्म में हो. यहाँ पर हम इमेज की बात क्यों कर रहे हैं, देखो इमेज आपके पिक्सल्स के फॉर्म में स्टोर होती है. सो अगर ये कुछ इमेज है ये आप किस तरीके से कुछ पिक्सल्स की फॉर्म में स्टोर होगी. ठीक है, नाउ लेट सपोज करो ये इमेज आपके 16x16 की है, तो टोटल 256 पिक्सल्स हो गए. एक इमेज की बात करिए तो 256 डेटा सेट्स एक इमेज के हो गए. ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है. आज की आपकी इमेजेस HD में होती हैं, ठीक है, हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन होता है, तो उनके जो पिक्सल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होते हैं. सो सोचो एक ही इमेज का मेरे पास इतना सारा डेटा सेट है, तो अगर बहुत सारी इमेजेस है तो कितना बड़ा डेटा सेट हो जाएगा. ठीक है, सो वहाँ पर आपका जो मेनली काम करता है दैट इज ANN. वहाँ पर हमारा ये न्यूरल नेटवर्क्स काफ़ी हेल्पफुल रहता है. इस तरीके से हमारा कुछ दिखता है हमारा न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN की अगर हम बात करें तो. ठीक है,
तो इसको आप ध्यान से देखो, इसमें आपकी 3 लेयर्स हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपको अभी अगर मैं बात करूँ जो मैंने 2-3 स्लाइड्स पढ़ाई हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ चुका है ना 50 to 60% इनफ है, बिकॉज आगे हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। अभी आपने सिर्फ इतना देखना है कि न्यूरल नेटवर्क है किस पर बेस्ड है, ह्यूमन माइंड के ह्यूमन का जो ब्रेन है उस पर बेस्ड है, ठीक है। प्लस अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटा सेट हो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, अपने आप में मशीन लर्निंग जो इसकी हर एक नोड है, ये वाली नोड्स है, अपने आप में हर एक नोड में एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ करता है कि उस हर एक अपने आप से सीख लेती है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ हमारे पास जो ANN है उसमें मेरे पास 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। कितनी लेयर्स हैं? 3। इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर, राइट। ये हमारे पास इनपुट लेयर है। अब देखो, ऐसा नहीं है जो हमारा फर्स्ट स्लाइड में था कि मुझे इनपुट नहीं देना है। द की एडवांटेज ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज दैट दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट ए डेटा फीचर ऑटोमेटिकली विदाउट नीडिंग द इनपुट फॉर द प्रोग्राम। इनपुट तो मुझे उसको देना ही है, बट अब जब मैं इनपुट दे रही हूँ ना, मैंने सिर्फ उसको इमेज दी, उसके फीचर्स को अपने पे एक्सट्रैक्ट कर लेगा, वो मुझे उसको देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये मतलब उस पॉइंट का। सो एक इनपुट लेयर होगी, इसमें कितनी भी नोड्स, कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं, राइट। फिर मेरे पास ये हिडन लेयर है। एक्चुअल में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी काम होता है, वो सारा का सारा आपका हिडन लेयर में होता है। ये सारे के सारे जितनी भी प्रोसेसिंग है वो हम आगे पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग क्या होता है, कैसे होती है, वो सारा हिडन लेयर पर होता है। नेक्स्ट हमारी लास्ट होती है आपकी आउटपुट लेयर, ठीक है। हिडन लेयर आपकी 1, 2, 3 मल्टीपल कितनी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, वर्किंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क, ये डायग्राम है, इसके बेसिस पर हम वर्किंग समझेंगे तो ईजी रहेगा। जो आपका न्यूरल नेटवर्क है मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड है, ठीक है। ईच लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्लॉक्स कॉल्ड नोड्स। ये सर्कल देख रहे हो, इन सर्कल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड, राइट। ईच नोड हैज इट्स ओन टास्क टू अकम्प्लिश विच इज देन पास्ड टू द नेक्स्ट लेयर। हर एक नोड का अपना अलग काम है। ऐसा नहीं है कि इनपुट लेयर 5 नोड्स है तो पांचों नोड का एक ही काम है, या 2 नोड्स आपस में मिलकर एक ही काम कर रही है। नो, हर एक नोड का अपना खुद का काम है और वो अपना काम करने के बाद नेक्स्ट लेयर पर वो अपना डेटा को ट्रांसफर कर रही है, राइट। न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट लेयर होगा, हिडन लेयर होगी विच परफॉर्म कॉम्पिटिशन। जितने भी कॉम्पिटिशन कैलकुलेशन है वो कौन करेगा? हिडन लेयर पर होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, वेट्स एंड बायस क्या होता है, परसेप्ट्रॉन मॉडल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फाइनली जितनी भी इंफॉर्मेशन आई होगी यहाँ से, वो सारी की सारी कहाँ पर पास होगी? आपकी आउटपुट लेयर पर पहुँचेगी, ठीक है। अब इन्हीं लेयर्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपकी है, फर्स्ट लेयर ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क इज एन इनपुट लेयर। द जॉब ऑफ एन इनपुट लेयर इज टू एक्वायर डेटा एंड फीड इट टू द न्यूरल नेटवर्क। मीन्स डेटा लेना और न्यूरल नेटवर्क में डाल देना। यहाँ पर आपका कोई भी प्रोसेसिंग का काम नहीं होता, ठीक है। इनपुट लेयर और आपकी जो आउटपुट लेयर है वो आपके यूज़र को विजिबल रहती है। हिडन लेयर नेम से ही वो आपके यूज़र को विजिबल नहीं होती, ठीक है। इनपुट लेयर में आपका कोई भी प्रोसेसिंग का काम नहीं होता। अब हिडन लेयर में मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे सारे पॉइंट्स। हिडन लेयर्स आर द लेयर्स इन विच होल प्रोसेसिंग अकर्स, ठीक है। ये तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। अगर यहाँ पर मेरे पास 3 हिडन लेयर्स हैं तो तीनों लेयर्स पर, तीनों लेवल्स पर अलग अलग मेरे पास क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो सारी की सारी कहाँ पर होगी? हिडन लेयर पर, ठीक है। हिडन लेयर आपके यूज़र को विजिबल नहीं होती। इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर विजिबल होती है यूज़र को। जहाँ पर सारी की सारी प्रोसेसिंग कॉम्पिटिशन टास्क होता है, दैट इज इन द हिडन लेयर, वो आपके यूज़र को विजिबल नहीं होती, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जितने भी नोड्स हैं मेरे पास हिडन लेयर में, हर एक नोड्स में, सॉरी हिडन लेयर में, इनपुट लेयर में नहीं, हिडन लेयर में जितनी भी नोड्स हैं मेरे पास हिडन लेयर में, वो हर एक नोड आपका एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पर बेस्ड रहता है। मीन्स आपके जितनी भी नोड्स हैं वो आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, या फिर वो जितना भी डेटा है सारा का सारा अपनी वो मशीन्स खुद से सीखती रहेंगी। जो भी इनपुट आया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाएंगे और वो अपने डेटा को प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास इसी में, द हिडन लेयर परफॉर्म कॉम्पिटिशन, ठीक है। कॉम्पिटिशन में सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, वेट्स को लेकर के, बायस को लेकर के, वो सारा का सारा प्रोसेसिंग का काम, कॉम्पिटिशन का काम कहाँ पर होगा? आपका हिडन लेयर में। इसने अपना डेटा सॉल्व करा, वो पास ऑन कर देगा नेक्स्ट हिडन लेयर पे। इसने काम कर लिया, वो पास ऑन करेगा नेक्स्ट लेवल ऑफ हिडन लेयर पे। इस तरीके से ही चलता रहता है। और जो लास्ट वाली आपकी हिडन लेयर होगी वो आपका डेटा किसको भेज देगी? हमारी आउटपुट लेयर को, राइट। चलिए, उसके बाद हमारे पास आता है, ये मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल हिडन लेयर्स होती है, ठीक है। और कितनी हिडन लेयर होंगी डिपेंड करेगा कि हमारे को जो प्रॉब्लम मॉडल बनाना है वो कितना कॉम्प्लेक्स है,
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो मल्टीपल हिडन लेयर्स होंगी, कम कॉम्प्लेक्स है तो कम हिडन लेयर्स में हमारा काम चल जाएगा। एंड द नंबर ऑफ नोड्स इन ईच लेयर कैन वेरी अकॉर्डिंगली। यहाँ पर अगर मेरे पास 4 नोड्स हैं, यहाँ पर 3 हो सकती है, यहाँ पर 5 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। द लास्ट हिडन लेयर पासेस द फाइनल प्रोसेस्ड डेटा टू द आउटपुट लेयर। ये आपकी लास्ट हिडन लेयर है, ये इसका जो भी डेटा होगा प्रोसेस करके कहाँ पर भेज देगा, ये आउटपुट लेयर पे। अब लास्ट इसमें मेरे पास आती है आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर आपका क्या होता है, देखो इसके पास डेटा कहाँ से आएगा, जो लास्ट लेवल ऑफ हिडन लेयर होगा ना, वो सारा का सारा डेटा कहाँ पास कर देगा, आउटपुट लेयर पर। ठीक है, ये आउटपुट लेयर आपके यूजर को विजिबल होती है। ठीक है, द लास्ट हिडन विच देन गिव्स इट टू द यूजर एज द फाइनल आउटपुट, वो आपके यूजर को फाइनल आउटपुट दे देते हैं। ठीक है, जैसे आपका इनपुट लेयर विजिबल होती है यूजर को, ऐसे ही आपकी जो आउटपुट लेयर है वो यूजर को विजिबल होती है। इनपुट लेयर में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, आपके आउटपुट लेयर में भी कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ एक यूजर इंटरफेस के लिए बनाया गया। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखो, न्यूरल नेटवर्क आपका कहाँ पर यूज होता है, फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट हो गए, वेजिटेबल प्राइस प्रेडिक्शन करना है, यहाँ पर जनरली आपका क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें मेरे पास आता है परसेप्ट्रॉन मॉडल। अब देखो, अगर मैं आपकी बुक की बात करूँ तो उन्होंने डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रखा है, आई थिंक यहाँ से, लेट मी शो यू, यहाँ से दे रखा है कि हाउ डज AI मेक अ डिसीजन। ठीक है, और उन्होंने यूज़ कर रखा है परसेप्ट्रॉन मॉडल का। सो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले 1-2 स्लाइड्स में आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि परसेप्ट्रॉन मॉडल होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, फिर हम आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम्पल पर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ब्रीफ बिल्कुल उतना जितना आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखो परसेप्ट्रॉन मॉडल एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपके न्यूरल नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए। अगर मैं न्यूरल नेटवर्क बना रही हूँ कोई, तो वैसे तो सिंगल लेयर भी होता है, मल्टी लेयर भी होता है, बट हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन देखेंगे। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ANN एंड इट सर्व्स एज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, इसको बोला जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क। अगर आपको कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क बनाने हैं तो आपको परसेप्ट्रॉन मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा। और ये परसेप्ट्रॉन मॉडल आपका सिंगल लेयर भी हो सकता है, मल्टी लेयर भी हो सकता है, हम सिंगल लेयर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो मेरे पास क्या, ध्यान से देखना, ये आपकी जो है ना इनपुट्स हैं, X1, X2, Xn, कितनी भी इनपुट्स हो सकती हैं, ये आपके इनपुट्स हो गई। यहाँ पर हर एक इनपुट को हम लोग वेट्स असाइन करते हैं, ये आपके क्या हो गई, आपके परसेप्ट्रॉन मॉडल के इनपुट्स हो गई। हर एक इनपुट को हम लोग वेट्स असाइन करेंगे, क्या असाइन करेंगे, वेट। यहाँ पर एक बायस भी होता है, बायस भी अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, और ये आपका होता है एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पर हम वैसे तो ये आउटपुट है, बट यहाँ पर आपका एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है, फिर हमारे को हमारा आउटपुट मिलता है। राइट, इस तरीके से हो गया। अभी हम ये भी देखेंगे कि वेट्स हम किस तरीके से असाइन करते हैं। राइट, अब ध्यान से इसके एक बार वो देखो आप लोग, कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्ट्रॉन। सबसे पहले मेरे पास क्या आया, इनपुट लेयर आई, अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज ईच रिप्रेजेंटिंग अ फीचर ऑफ डेटा। ठीक है, इनपुट लेयर में मैं अपने इनपुट्स दे रही हूँ, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेट्स, हर एक इनपुट को मैं वेट असाइन करूँगी। अब ये वेट्स कैसे असाइन करेंगे, ठीक है, जो इनपुट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा उसका वेट में ज़्यादा असाइन करूँगी। ध्यान से देखना, ये आपके एग्जाम्पल में भी यूज़ होगा। मेरे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरे पास ना मल्टीपल इनपुट्स हैं, जो इनपुट्स का इम्पॉर्टेंस या फिर प्रेफरेंस ज़्यादा है उसकी वेटेज ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को एक परसेप्ट्रॉन मॉडल प्रिपेयर करना है कि बच्चा जो है वो एग्जाम में पास होगा या नहीं होगा, या कितने अच्छे नंबरों से पास होगा या फेल होगा। ठीक है, अब इनपुट्स क्या क्या है, वो कितने टाइम पढ़ता है, कितने टाइम खाता है, कितने टाइम सोता है, कितने टाइम खेलता है, ये 4 इनपुट्स हैं। ठीक है, अब इन 4 इनपुट्स की अगर मैं बात करूँ कि कितने टाइम देखो सोता है, स्लीप, कितने टाइम वो खाता है, ईट लिख दिया मैंने, कितने टाइम वो खेलता है और कितने टाइम वो पढ़ता है, स्टडी, ये 4 फैक्टर्स हैं, यानी कि ये 4 इनपुट्स हैं जो मुझे बताएंगे। मीन्स अब मैं इनको वेट असाइन करूँगी। तो अगर मेरा जो परसेप्ट्रॉन मॉडल है, मैं ये प्रिपेयर करना चाह रही हूँ कि वो पास होगा या फेल होगा, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिसकी रहेगी वो किसकी रहेगी, पढ़ने की। बिकॉज मुझे क्या देखना है कि वो पढ़ता कितनी देर है, तभी वो पास फेल पर डिपेंड करेगा ना। अगर इसकी वेटेज मैं सबसे ज़्यादा दूंगी, बिकॉज मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या काम कर रहा है, स्टडी।
तो मैं स्टडी को वेट लेट सपोज मैंने 5 दे दिया, ठीक है। अगर आप आवर्स की बात कर रहे हो तो मैंने लेट सपोज उसको बोला कि वो 24 में से 10 घंटे पढ़ता है, ऐसे दे दो, आवर्स के फॉर्म में दे दो या वेट दे दो, आपकी चॉइस है। अब आप कहोगे कि खाना भी ज़रूरी है, बिना खाए वो पढ़ेगा कैसे? नो डाउट खाना भी ज़रूरी है, बट उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि हम उसको भूखा रख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किस चीज़ की इम्पोर्टेंस वो कम रखेगा, किसकी ज़्यादा रखेगा। अगर मैं बात करूँ तो स्टडी के साथ साथ स्लीप और ईट, प्ले तो चलो थोड़ा बहुत खेले, तीनों की इम्पोर्टेंस है, बट ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा कि आप सेकंड नंबर किसको रैंक करते हो। मैंने बोला कि सेकंड नंबर पर सपोज अगर वो 10 घंटे पढ़ रहा है और 8 घंटे की नींद ले रहा है, 2 घंटे खाने में लगा रहा है और 1 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है। अभी 24 हुए नहीं होंगे, बट अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर लेना, राइट। सो क्या होगा वेटेज कि इसका ये हो गया, फिर सेकेंड इंपॉर्टेंस, ये थर्ड इंपॉर्टेंस, ये फोर्थ इंपॉर्टेंस, इस तरीके से मैं इसको वेट्स दूंगी। जो इनपुट जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, वेटेज होगी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इस वेट को एज्यूम कर सकते हो। वेट्स का काम हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है बायस। बायस देखो जनरली क्या होता है, कांस्टेंट टर्म एडेड टू द वेटेड सम ऑफ इनपुट्स। वेटेड सम ऑफ इनपुट्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब हम हमारा ये परसेप्ट्रॉन मॉडल है, जब हम इसमें अपना एक्टिवेशन फंक्शन लगा करके इसको जनरली हम करेंगे, क्या पता है आपको, एक्स आई डब्ल्यू आई और समेशन आई इक्वल्स टू 1 इंटू एन। ये मैंने मैथ्स की नोटेशन लिख दी। वैसे हम जनरली क्या करेंगे, x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस x3 इंटू W3, मीन्स जो हमारे पास इनपुट है और जो वेट है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उनको वेट करके प्लस में एंड में बायस अपना ऐड कर दूंगी, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर होगा। तो बायस देखो क्या होता है मेरे पास, अ कांस्टेंट टर्म एडेड टू द वेटेड सम ऑफ इनपुट। वेटेड सम ऑफ इनपुट आया x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस x3 इंटू W3, वेटेड सम आ गया, इसमें मैं ऐड कर दूंगी एक हमारा कांस्टेंट टर्म, दैट इज बायस। हेल्पिंग द मॉडल शिफ्ट द डिसीजन बाउंड्री, कि अगर मुझे अपना थोड़ा सा थ्रेशोल्ड वैल्यूज आगे पीछे सेट करना है, एक फिर आप एक बायस वैल्यू रखनी है, वो मैं रख सकती हूँ यहाँ, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू जिसको आप लोग कहते हैं। लास्ट हमारे पास आता है इसमें एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, जो प्रोसेस करेगा, मीन्स जहाँ पर आपकी एक्चुअल में कैलकुलेशन होगी वो सम ऑफ वेटेड इनपुट्स वाली, और बायस को मैं क्या करूँगी, एड ऑन करूँगी टू प्रोड्यूस एन आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपकी बुक में एग्जाम्पल जो गिवन है, हाउ डज AI मेक अ डिसीजन, कि आपका जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैसे डिसीजन लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ कि आपको पार्क में जाना है, राइट। अब आपको पार्क में जाना है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे, कि बाहर मौसम कैसा है, अगर बारिश वाला मौसम है तो मेरे पास अम्ब्रेला है या नहीं है, या फिर धूप वाला मौसम है तो ऑब्वियसली अम्ब्रेला तो चाहिए, अगर आजकल तो गर्मी भी इतनी है, ठीक है, उसके लिए भी चाहिए जैकेट, अगर बारिश का मौसम यानी कि ठंड है तो जैकेट है या नहीं है, राइट। प्लस बाद में मौसम कैसा होगा, यूँ नहीं कि मैं अभी चले जाऊँ अभी मौसम ठीक है, बाद में आने का टाइम हो तो बारिश हो जाए, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो उस पर डिपेंड कर पाएंगे कि मुझे पार्क जाना है या नहीं जाना, राइट। वट वुड बी योर थॉट प्रोसेस, वट वुड यू कंसिडर। अब हो सकता है कुछ फैक्टर्स जो मैंने कंसिडर किए वो आप लोग ना करना चाहो, ठीक है। आप लोग ये देखना चाहो कि अगर पार्क यहाँ से बहुत दूर है तो मेरे पास कोई व्हीकल है या नहीं है जाने के लिए, कुछ भी इनपुट्स हो सकते हैं आप क्या अकॉर्डिंग, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ अस वुड वांट टू अवॉइड गेटिंग सॉफ्ट इन द रेन, कि अब कुछ काफ़ी लोग चाहते हैं कि मैं बारिश में ना भी उस टाइम पे पार्क जाऊँ। अब हो सकता है किसी को बारिश पसंद है तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये इनपुट्स के फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे डिसीजन को अलग अलग हो सकते हैं। दीज आर पॉसिबल फैक्टर्स दैट में इन्फ्लुएंस योर डिसीजन वेदर टू गो आउट और नॉट। अब कौन कौन से, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग पूछोगे, शुड आई ब्रिंग अ रेन जैकेट, रेनकोट होता है ना, वो लेके जाएंगे या नहीं। फिर पूछोगे अम्ब्रेला लेकर के जाएं या नहीं। फिर अब वेदर कैसा है, बाद में वेदर कैसा होगा, ये सब चीज़ें आप लोग देखोगे, ठीक है। सो ये 4 बेसिकली इनपुट्स हैं मेरे पास। ये 4 मेरे पास क्या है इनपुट्स, कि मेरे पास जैकेट यानी कि रेनकोट है या नहीं है, अम्ब्रेला है या नहीं है, अभी बारिश हो रही है या नहीं, अभी मौसम कैसा है, प्लस बाद में मौसम कैसा होगा, ठीक है, पार्क में जाना, राइट। ये मेरे को एक मॉडल बनाना है। नाउ यू हैव द फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। फैक्टर्स मीन्स अब आप लोगों के पास आपके इनपुट्स आ चुके हैं, 4 इनपुट्स आ गई, बट टेक नॉट ऑल फैक्टर्स आर इक्वल। मैंने आपको बताया सारे के सारे फैक्टर्स इक्वल नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा उसको हम वेटेज ज़्यादा रखेंगे। सम फैक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट वाइल सम आर नॉट।
लेट्स सी विच वन इज मोर इम्पॉर्टेंट, लेट अस रैंक। जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं रैंक कर रही हूँ 1 2 3 4, ठीक है, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको उसी अकॉर्डिंग मैं रैंकिंग दे रही हूँ। सो मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्या देखा कि अभी सनी है या नहीं, अभी धूप निकली हुई है या नहीं निकली, ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, बजाय कि मैं ये देखूं कि बाद में मौसम कैसा होगा। सेकंड मैंने देखा कि अब बाद में मौसम कैसा होगा, इसको इम्पोर्टेंस दे दी। थर्ड मैंने देखा मेरे पास रेन कवर है या नहीं है। फिर मैंने देखा मेरे पास अम्ब्रेला है या नहीं। फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो आप लोग जब इसको वेट असाइन करोगे ना तो इसी तरीके से करोगे। फॉर मी इज इट सनी नाउ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वेदर फोरकास्ट लेटर, and having an jacket is more important than having an umbrella. We can put the rank for this example. अब हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस इसको देनी, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्रेफरेंसेस दे सकते हो। नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस टू परसेप्ट्रॉन। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेप्ट्रॉन मॉडल में। गोइंग बैक टू द अर्लियर एग्जाम्पल, हमारे पास 4 इनपुट्स हो गई, x1 x2 x3 x4। अब मेरे को उनको क्या असाइन करना है, वेट असाइन करना है, एक बायस होएगी b, फिर मैं उसको सबको सम अप कर दूंगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उसको हम लोग वेट ज़्यादा देंगे। ये मेरा परसेप्ट्रॉन मॉडल है। स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल बताया था। ये इनपुट्स हो गए x1 x2 x3 x4, ये इनपुट्स हो गए। हर एक इनपुट को मैंने यहाँ पर क्या असाइन कर दिया, अपना वेट असाइन कर दिया, w1 w2 w3 w4। ये मेरा एक्टिवेशन फंक्शन है, जहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होगी, वो वेटेड सम कैलकुलेट होगा। फिर यहाँ पर मेरे को आउटपुट मिलेगा। ये आपका वेटेड बायस है, जो मैंने कांस्टेंट टर्म बताई थी ना, ये वो चीज़ है, राइट। अब यहाँ पर जो आपका x1 x2 x3 x4 थे, अब मैं यहाँ पर अपने 4 इनपुट्स लिख रही हूँ। जो 4 इनपुट्स ध्यान है, अब मैंने यहाँ पर अपने 4 इनपुट्स लिख लिए। डू आई हैव अ जैकेट, डू आई हैव एन अम्ब्रेला, इज इट सनी नाउ, व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट टू लेटर। ये वेट्स हो गए, w1 w2 w3 इनपुट्स लिख लिए। अब इन इनपुट्स के बाद मैं क्या करूँगी, नाउ वी विल फिल इन द इम्पॉर्टेंस, बट द इम्पॉर्टेंस इज नॉट वेरी यूजफुल इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वो भी अभी मैं बताऊँगी कैसे, ठीक है। Now let us assign some numbers to them. At the same time, we will also assign a number for bias waste. How do you know what should be the actual values for the weight? We will not know what are the actual weights. However, we can make some assumption मंगाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंस लिखी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस मैंने किसको दी, इज इट सनी नाउ। फिर मैंने इंपॉर्टेंस किसको दी, व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट फॉर लेटर। फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब मैं वेट इसी सीक्वेंस में असाइन करूँगी। इसके इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। लेट सपोज मैंने इसको वेट दे दिया 5, इसको मैंने दे दिया 4, फिर दे दिया 3, फिर दे दिया 2। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कोई भी वेट असाइन कर सकते हो। आपके बुक में यहाँ पर वेट्स कुछ इस तरीके से असाइन है। इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा थी ना, फर्स्ट इंपॉर्टेंस थी, इसको वेट दे दिया 3.0, सबसे ज़्यादा वेटेज। सेकंड इंपॉर्टेंस किसकी थी, व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट फॉर लेटर, इसको मैंने इससे कम वेट दे दिया। इससे कम मैंने इसको दे दिया जिसकी थर्ड इंपॉर्टेंस थी, और इसकी इंपॉर्टेंस 4th नंबर पर थी, इसको मैंने सबसे कम वेटेज दी, राइट। एक बार इन स्लाइड्स में भी पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। द वैल्यूज फॉर द वेट्स कैन कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। He may have an experience being sunny now or most likely mean a bright day ahead। कि उसको पता है कि अगर अब सनी है मीन्स अभी धूप निकली हो, तो बाद में भी वो धूप निकली रहेगी जब मैं 1-1.5 घंटे तक वापस आऊँगा, ठीक है। Hence the high importance, it also come from personal preference, ठीक है। सो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसने वेटेज दे दी। और जो आपका वेटेड बायस है, जो आपकी बायस की वैल्यू है, वो भी आपका किस पर बेस्ड रहेगा, पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पे। ये हो गया। यहाँ पर मैंने जो बायस की वैल्यू है वो कितनी दे दी, एज्यूम करके 4.0, डन। अब देखो देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं हो सकता इसमें इन कमिंग अप विद द वैल्यूज फॉर द वेट्स। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ द वैल्यूज विल डिटरमाइन द आउटकम, कि जो पर्सन को बाहर जाना है या नहीं जाना, आउटकम, ठीक है। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर, दैट इज द रीजन कि एवरीवन कम्स अप विद अ डिफरेंट डिसीजन इवन दो द सिचुएशन इज सेम फॉर एवरीवन। किसी ने बोला कि अगर सपोज 3 बजे का टाइम है, अगर अब धूप निकली है, मैंने अभी पार्क नहीं जाना, ठीक है, तो यहाँ पर जो सनी वाला पार्ट है उसको इम्पोर्टेंस में सबसे कम दूंगी। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इस चीज़ पर, ये डिपेंड करने के लिए। हो सकता है सिचुएशन सेम हो, ठीक है। हो सकता है किसी को कार से जाना तो सनी एरिया मैटर नहीं करेगा, बट हाँ पार्क जाओगे तो वहाँ पर तो कौन सा कार ही होएगी, ठीक है ना। सो काफ़ी सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है, उसके बेसिस पर हम लोग डिसीजन यहाँ पर लेते हैं, ठीक है।
For example, let's say I have a jacket, I don't have an umbrella, it is sunny now and the weather forecast is going to rain. We can convert the, अब देखो क्या है यहाँ पर, ये हमने क्यों लिखा 1 और 0, मैंने आपको परसेप्ट्रॉन मॉडल का जब एग्जाम्पल दिखा था, मैंने क्या करा था, x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 ऐसे मल्टीप्लाई करा था. अब x मेरे पास क्या था, इनपुट थी, W क्या था, उसका वेट था. वेट तो मेरे पास न्यूमेरिकल टर्म में है, ठीक है. x जो इनपुट है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि वो पर्सन जो फेल होगा या पास होगा, तो वहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 घंटे पढ़ रहा है और 10 घंटे सो रहा है, 10 तो ज़्यादा ही हो जाएंगे, ठीक है ना. तो यहाँ पर सपोज करो 8 घंटे सो रहा है, 2 घंटे खा रहा है, ठीक है, 4 घंटे खेल रहा है, कुछ भी आप अज्यूम कर लो, राइट. सो ये तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाती है. बट यहाँ पर इनपुट क्या है, डू आई हैव अ जैकेट, इसको मैं कैसे मैथमेटिकली कन्वर्ट करूँ. तो मैंने क्या करा, जिसका आंसर मेरे पास येस है कि हाँ मेरे पास जैकेट है, उसको मैंने 1 नंबर दे दिया. जिसका आंसर मेरे पास नो है, उसको मैंने 0 कर दिया, राइट. सो डू आई हैव अ जैकेट, यस यस, तो मैंने इसको 1 नंबर दे दिया. डू आई हैव एन अम्ब्रेला, नहीं है, नो, इसको 0 दे दिया. इज इट सनी नाउ, यस, तो इसको 1 दे दिया. व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट फॉर लेटर, नो, तो मैंने इसको 0 दे दिया, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने क्या बोला आपसे, वी कैन कन्वर्ट द येस एंड नो टू नंबर्स 1 and 0. फॉर बायस वी विल ऑलवेज टेक 1. बायस की वैल्यू तो 0 नहीं लोगे, फिर उसका मतलब ही क्या हुआ, ठीक है. चलिए, सो वेटेड बायस की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैं कैलकुलेशन करूँगी, ठीक है. कैलकुलेशन कैसे करोगे, यहाँ पर ये वैल्यूज आ गई 1 इंटू 1.5, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है. इसीलिए मैंने आपको पहले वो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया था, सो दैट ये आपको क्लियर हो जाए. आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, ठीक है. एक्टिवेशन फंक्शन लगाओ, कैसे लगाना है, x1 इंटू W1 1 इंटू 1.5 कर दो, प्लस ये 1 इंटू 1.5 है, ठीक है. 0 इंटू 1.0 प्लस 1 इंटू 3.0 प्लस 0 इंटू 2.5, ये तो आपका वो हो गया बेटा सम ऑफ वेटेड वाला सम वाला, प्लस बायस कितना है 1 इंटू 4.0 4.0, राइट. अब 1 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 0 वाला 0 हो जाएगा, ये आपका 3.0 हो जाएगा. तो 3.0 प्लस 1.5 विल बी 4.5. इस तरीके से मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो यहाँ पर क्या है आपका 1 इंटू 1.5, ठीक है, 0 इंटू 1.0 प्लस 1 इंटू 3.0 प्लस 0 इंटू 2.5 है, ठीक है. सो आपको इस अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1.5 प्लस 3, ठीक है, सो दैट विल बी 4.5. 4.5 में से माइनस क्या करना है, वेटेड बायस करना है, तो दैट मीन्स ये आपका क्या बच जाएगा 0.5, ठीक है. तो ये आपका क्या बच गया 0.5. आंसर मेरे पास क्या है 0.5. अब यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, क्या होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू. लेट्स सपोज मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या सेट कर दी 0, कि अगर मेरा आंसर 0 से ज़्यादा आया तो मैं पार्क जाऊँगा, अगर मेरा आंसर थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम आया तो मैं पार्क नहीं जाऊँगा, राइट. सो फ्रॉम दिस कैलकुलेशन आउटपुट कितना आया 0.5. सिंस दिस इज हायर देन द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वैल्यू मैंने क्या सेट करी 0. द रिजल्ट इज आई विल गो आउट टू द पार्क, कि आपका जो आंसर आया है वो आपके थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है. थ्रेशोल्ड वैल्यू मैंने 0 सेट करी, आंसर 0.5 है. तो अगर आपका आउटपुट थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो दैट मीन्स पॉजिटिव आउटपुट कि मैं पार्क जाऊँगा, राइट. सो देन अब मैंने सिचुएशन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया. Now let us change for another example. Let's say I don't have a jacket, I have an umbrella, it is not sunny now and the weather forecast is okay. अब मैं कन्वर्ट कर दूंगी येस और नो को नंबर्स में और बायस की वैल्यू 1 ले लूँगी. पहले मेरे पास क्या था, डू आई हैव अ जैकेट, पहले मेरे पास आई थिंक इसका आंसर 1 था कि हाँ मेरे पास जैकेट है. अब इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया, कि अब मेरे पास जैकेट नहीं है. अम्ब्रेला है, हाँ है, तो मैंने यहाँ 1 कर दिया. इज इट सनी नाउ, नो, अब सनी भी नहीं है तो मैंने 0 कर दिया. व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट फॉर लेटर, ओके है, हाँ, तो मैंने 1 कर दिया, ठीक है. सिनेरियो 2 की हम बात कर रहे हैं. अगेन 0 इंटू 1.5 प्लस 1 इंटू 1.0 प्लस 0 इंटू 3.0 प्लस 1 इंटू 2.5, इन सबको प्लस करके माइनस कर देना वेटेड बायस, दैट इज 4.0. ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन हो गया, ठीक है. सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो अब मेरा आंसर आ रहा है -0.5.
-0.5 आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, सो दैट मीन्स अब मैं पार्क नहीं जाऊंगा। अगर मेरे ये प्रेफरेंसेस हैं कि अभी सनी है, जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग लिखे होंगे, ठीक है, सो अब मैं वहाँ पर पार्क नहीं जाऊंगा। फ्रॉम दिस कैलकुलेशन आउटपुट कितना आया, -0.5। सिंस दिस इज लोअर देन द थ्रेशोल्ड विच इज 0, द रिजल्ट इज आई विल नॉट गो आउट टू द पार्क, कि अब मैं पार्क नहीं जाऊंगा। अगर वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो नहीं जाऊंगा, ज़्यादा है तो मैं चला जाऊंगा। ये इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या था, परसेप्ट्रॉन मॉडल का एग्जाम्पल, राइट। सो इसी के साथ हमारा जो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का चैप्टर टॉपिक था ये भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को एक्सप्लेन करने की। अगर वीडियो पसंद आई है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, हिट दैट लाइक बटन और डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको 9 to 12 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का कंटेंट मिल जाएगा। सो मेक श्योर जो भी बच्चे, जो भी व्यूअर्स, टीचर्स सब इसको इन सब्जेक्ट से फेमिलियर हैं या फिर इनके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद एवरीवन। सभी ग्रुप्स में फॉलो शेयर कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। और आपके कमेंट्स का इंतज़ार मुझे बेसब्री से रहता है। सो डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे हमारा जो लास्ट होगा, दैट इज MCQ वाले क्वेश्चंस के क्विज है जो आपके बुक में गिवन है, दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.